Hello students. So far we have completed 40 sessions. So this short video I just trying to make to tell you how to keep building your vocabulary. So far in 40 sessions you must have read many words and gained many words. Though I've been getting messages and replies from your side telling that you have learned a lot. So in the last 40 sessions I assume that you must have learned more than 1000 words. But once we've done the 40 sessions and another 5-6 sessions once we do in this book, what next after this? How will you improve your vocabulary? That's what we want to talk to you today. How to keep building your vocabulary, that is what the agenda. So let's understand the logic behind it. Very short video this is. When you leave school or college, someone will inevitably point out that this is not the end. Not by a long shot, it is only the beginning. जब भी आप स्कूल छोड़ते हैं उन्होंने कहता है यार ये आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, यहाँ पर बल्कि एक नया स्टेप शुरू हुआ है, आपको एक नया लॉन्च ले रहे हो दूसरे पर्टिकुलर लाइफ के करियर के पॉइंट के लिए. दिस व्हाट वी हैव बीन सेइंग. सो इट सेज व्हेन यू लीव स्कूल और कॉलेज समवन विल इनेविटेबली मतलब पक्का से कहते ही हैं, पॉइंट आउट दैट दिस इज़ नॉट द एंड. यहाँ जर्नी ख़त्म नहीं होती, यहाँ जल्दी जर्नी शुरू होती है. नॉट बाई ए लॉन्ग शॉट मीन्स not by any means, it is only the beginning. मीन्स यानी 40 सेशन पढ़ लिए तो मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गई, या बुक पढ़ ली वर्ड पार मेडी तो मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गई. यहाँ से तो बेसिकली एक नई सोच शुरू हुई है कि अच्छा वोकेबलरी कैसे जनरेट और करनी है. ऑफ कोर्स द स्पीकर इज़ राइट, नो एजुकेटिव प्रोसेस इज़ एवर द एंड. किसी भी एजुकेटिव प्रोसेस के अंदर एंड नहीं होता. लर्निंग तो थ्रू इन द लाइफ करते ही हैं. इट इज़ ऑलवेज द बिगनिंग ऑफ मोर एजुकेशन, more learning, more living. And that is the case here. इस book में भी अब यही केस है. What has happened to you as a result of your reaction to the material and suggestions in this book? इस पूरी book में जो कुछ भी आपने पढ़ा है is only the beginning of your development. यानी जो आपकी डेवलपमेंट हुई है उसका ये बिल्कुल एक initial start है, you can say. To stop increasing your vocabulary is to stop your intellectual growth. अब आप ये समझ गए हो अगर हमारी वोकेबलरी नहीं होती है तो हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी नहीं होती, हमारा परसेप्शन डेवलप नहीं होता. वाइल टॉकिंग यू डू नॉट गेट दी वर्ड्स, अब अटक जाते हैं. सो डेवलपमेंट करने के लिए, अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करने के लिए आपको वोकेबलरी एनहेंस कर लेना ज़रूरी है. यू विल विश, आई एम श्योर, टू कंटिन्यू ग्रोइंग इंटेलेक्चुअली एज लॉन्ग एज यू रिमेन अलाइव. हर एक आदमी चाहता है कि वो इंटेलेक्चुअली ग्रो करे, पीपल एडमायर कि भाई बंदे में बहुत नॉलेज है. सेम इज़ द केस, ही सेज यू वांट टू ऐड ऑन योर वोकेबलरी. And with the momentum that your weeks of hard work have provided, जितना भी आपने टाइम हमने लगाया, almost 8-9 months, almost a year if you consider corona and all, तो इस सारे वर्क में जो भी आपने हार्ड वर्क इन्वेस्ट किया, and with the momentum that your weeks of hard work have provided, continuing will not be at all difficult. अब आपके मन में एक फीलिंग आ चुकी है, टेम्पो बन चुका है, आपके अंदर मोमेंटम जनरेट हो गया, तो इसको कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है अब आपके लिए, अगर आपने इतने सेशन देख लिए हैं और तब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो. लेट मी ऑफर एज ए समरी ऑफ ऑल आई हैव सेड थ्रू आउट द बुक. ये बुक राइटर लिख रहा है, मैं इसको सिर्फ आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि जो हमने 40 सेशन कर लिए हैं आज तक, यह बुक कंप्लीट कर लिया है, उसका एक रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं ऑफ द स्टेप्स यू मस्ट टेक so that your vocabulary will keep growing and growing. यानी ये नहीं कि बुक खत्म हो गई थी जब आगे क्या करें, अभी न्यूज़पेपर पढ़ें, ये करें वो करें, व्हाट नेक्स्ट. तो उसकी एक समरी बना लेते हैं 3-4 पॉइंट्स में. वही जस्ट वांट टू से कि इस बुक के बाद हम कैसे वोकेबलरी को एनहेंस करते रहेंगे. फर्स्ट स्टेप इज यू मस्ट बिकम एक्टिवली रिसेप्टिव टू न्यू वर्ड्स. रिसेप्टिव मतलब आप रिसीव करने के मोड में रहें. नया वर्ड आ जाए तो जंप नहीं करें. वर्ड्स वोंट कम चेजिंग आफ्टर यू. वर्ड आपके पीछे नहीं आएंगे. यू मस्ट ट्रेन योर सेल्फ टू बी ऑन ए कॉन्स्टेंट लुकआउट. अब आपको अपने आप को ट्रेन करना है, आपके माइंड में बैठा लेना है कि यार मुझे नया वर्ड सीखना है. कहाँ मिलेगा? इन योर रीडिंग, इन योर लिसनिंग और एनी वर्ड्स दैट अदर पीपल नो एंड यू डू नॉट. वो सारे वर्ड आपको सीखने होंगे जो आपको नहीं आते और दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं आपके चारों तरफ. कीप अ वॉच ऑन दैट. वर्ड अपने आप नहीं आएगा भैया मैं ये हूँ मुझे सीख लो, नहीं, अब तो खुद आपको ढूंढने पड़ेंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी कितने सारे वर्ड तो सीख ही चुके हो. तो जनरल वाले वर्ड तो अब आपको आ ही गए हैं. बियॉन्ड दैट यू हैव टू बी लाइक क्रेजी अबाउट दैट. यू हैव टू कीप एन आई ओपन फॉर दैट. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. स्टेप 2 यानी पहला तो ये आप नए वर्ड की खोज में रहिए.
then you must read more. This is very difficult for you people in the age of social media and all. ये आप लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन यही एक मंत्र है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ किसी चैप्टर में, कि रीडिंग इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो as an adult you will find most of the sources of your supply of new words in books and magazines. ये बुक्स में ही वर्ड्स मिलते हैं और मैगजीन्स में मिलते हैं, ट्विटर पे नहीं मिलेंगे, समझिए, फेसबुक पे नहीं मिलेंगे. वहाँ पर काम की बात होती है, बस जनरल बात हो जाती है, वहाँ पर मैसेज होता है, लेकिन कोई लिटरेचर में लिख कर आपको वर्ड बताएगा, आई थिंक नोबडी इज़ गोइंग टू यूज़ दैट. इज़ योर रीडिंग टुडे लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू ए क्विक परयूजल ऑफ द डेली न्यूज़पेपर? परयूजल मतलब होता है आप रीड और एग्जामिन थरोली और केयरफुली. यानी अब सुबह न्यूज़पेपर आता है, आपने 15 मिनट आधा घंटा लगाया, हाँ जी, बस आपको लगता है कि यही रीडिंग है मेरी. जो हम भी कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, तो आप कितनी देर पढ़ते हो? 15 मिनट्स, हाफ एन आवर. लेकिन कोई पूरा न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं पाता, इतना टाइम नहीं होता. देन यू विल हैव टू चेंज योर हैबिट्स. अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ नॉट एनफ. दैट इज़ नॉट एनफ. व्हाट इफ़ योर एम इज़ टू हैव ए सुपीरियर वोकेबलरी, अगर अपने वोकेबलरी को एडवांस करना चाहते हो, यू विल हैव टू मेक द टाइम टू रीड एटलीस्ट वन बुक एंड सेवरल मैगजीन्स एवरी वीक. ये पहले भी हमने बात की थी. कम से कम एक बुक तो पढ़िए या कुछ मैगजीन्स पढ़िए. अगर ये एक बुक एवरी वीक कह रहा है, चलिए आप एक मंथ मान लीजिए, लेकिन रीडिंग हैबिट बनाइए. नॉट जस्ट दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक, बट एवरी वीक फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप रीडिंग जरूर करेंगे. मेक श्योर. हालांकि ये तो एजेंडा काफ़ी देर है, लेकिन चलिए आप इतना नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट रीडिंग करते रहिए. एवरी वीक यू रीड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कंटेंट्स. आई हैव नेवर मेट ए सिंगल पर्सन who possessed a rich vocabulary who was not also an omnivorous reader. आप जानते हैं omnivorous मतलब बहुत ज़्यादा हंग्री होता है, डिज़ायरस होता है किसी भी चीज़ का. यानी वो आदमी जो omnivorous रीडर नहीं था, उसकी vocabulary कभी अच्छी नहीं हुई. इसका मतलब आपको omnivorous रीडर बनना पड़ेगा. यू हैव टू रीड मोर. सो द सेकेंड स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप इज बी नोटिसेबल, बी वेरी क्रेजी, दैट वी बी अलर्ट टू द न्यू वर्ड्स, एंड सेकेंड इज रीड मोर. दूसरा स्टेप. And what is the third step? You must learn to add to your own vocabulary the new words you meet in your reading. फिर जो रीडिंग में आपके वर्ड्स आ जाते हैं, उसको आप अपने पास नोट करते रहिए कहीं ना कहीं. मैंने एक वोकेबलरी कैसे एनहेंस करनी है इसकी वीडियो भी बनाई है. उसमें भी मैंने कहा था कि यार अपनी एक कॉपी बनाओ, उसमें ABCD XYZ करो, वहाँ पर वो वर्ड को वहाँ लिखो, उसको रिवाइज करो, एंड स्टार्ट यूजिंग दोज वर्ड्स इन योर डेली रूटीन एज वेल वेन एवर यू राइट समथिंग. Okay, even if when you write an SMS in English, write an SMS complete English, make complete sentences, use that vocabulary there. Okay, फिर आप लोग कहते हो नहीं सामने वाले को नहीं आती होगी. सबको आती है. आपको नहीं आती इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को नहीं आती, उसको भी आती है. नहीं आती होगी तो देख लेगा डिक्शनरी, बट आप तो यूज़ करिए. दैट्स व्हाट यू सेइंग इज यू मस्ट लर्न टू ऐड टू योर ओन वोकेबलरी द न्यू वर्ड्स यू मीट इन योर रीडिंग. यानी जो रीडिंग में आपने नए वर्ड देखे तो मैंने हमेशा कहा अंडरलाइन करिए, उसको नोट करिए, तो उस वर्ड को फिर आप यूज़ करिए. सिर्फ रीडिंग मत कर लीजिए, उस वर्ड को एक्वायर करना है. यानी यू हैव टू ग्रैब इट समवेयर, आपको नोट बनाना पड़ेगा. व्हेन यू सी एन अनफैमिलियर वर्ड इन ए बुक और मैगजीन, डू नॉट स्किप ओवर इट इम्पेशेंटली. जैसे हम करते हैं, पढ़ लेते हैं, निकल जाते हैं आगे, लेकिन उसकी एक मेंटल पिक्चर बनानी है, उसकी कॉपी पे लिखना है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे. इंस्टेड पॉज फॉर ए मोमेंट एंड से इट टू योर सेल्फ. गेट यूज टू इट्स साउंड एंड अपेयरेंस. उस वर्ड को समझिए, उसको 2 बार बोलिए, ताकि वो दिमाग में उसकी एक इमेज बन जाए. देन पजल आउट इट्स पॉसिबल मीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. फिर अब देखिए, अच्छा इस सेंटेंस में कैसे यूज़ हो रहा है, अच्छा इसका मतलब ऐसे निकल रहा है. दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. वेदर यू कम टू द राइट कंक्लूजन और नॉट, हो सकता है आपका लॉजिक सही निकले ना निकले. वेदर इंडीड यू आर एबल टू कम टू एनी इंटेलिजेंट कंक्लूजन एट ऑल, हो सकता है आप उसके अंदर कोई बहुत वर्थवाइल मीनिंग ना निकाल पाएँ. इज ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, ये भी हो सकता है. What is important is that you are by this process becoming super conscious of the word. At least आप वहाँ रुके तो सही, आपने उस वर्ड पर एफर्ट तो किया, यानी आप स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं. नेक्स्ट टाइम वो वर्ड कहीं आएगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा, अरे वहाँ पढ़ा था. दैट्स व्हाट द माइंड इज गोइंग टू ग्रैब इट दैट वे. अगर आप स्किप कर जाओगे तो माइंड रिकॉल नहीं कर पाएगा. एज ए रिजल्ट you will suddenly notice that this very word pops up unexpectedly again and again in your reading. धीरे धीरे जब जब भी वो वर्ड कहीं आएगा आपको दिखने लगेगा. For now your mind has been alerted to notice it. आपके दिमाग ने उसको रजिस्टर कर लिया है. And of course after you have seen it a few times, अगर 2-4 बार आप वर्ड को देख लेते हो, you will know fairly accurately not only what it means but the many ways in which it can be used. वो वर्ड का
मीनिंग क्या है वो भी समझ आ जाएगा, और आपने 10 जगह पर उस वर्ड को 10 तरीके से यूज़ होते हुए देखा है तो आपको समझ आएगा ओके दिस कैन बी यूज दिस वे, दिस कैन बी यूज दिस वे, दिस कैन बी यूज दिस वे। इट मीन्स स्लो रीडिंग करिए, वर्ड जब आ जाए तो उसमें भागिए नहीं, उस वर्ड को देखिए क्या है, अच्छा उसको प्रोनाउंस करके देखिए, फिर देखिए अच्छा वो यूज़ कैसे हो रहा है, अच्छा उसमें कैसे यूज़ हो रहा था, ओके ऐसे यूज़ हो रहा था, ठीक है इट्स ऑल राइट, नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे यूज़ हो रहा था, नेक्स्ट टाइम। यानी व्हेन यू सी 10 टाइम्स, आई थिंक 11 टाइम्स यू नो द वर्ड, बट दिस विल पॉसिबल ओनली व्हेन यू रीड मोर। रटने से नहीं बनेगी बात। एंड देन स्टेप 4, यू मस्ट ओपन योर माइंड टू न्यू आइडियाज। व्हाट आइडियाज? एवरी वर्ड यू नो इज द ट्रांसलेशन ऑफ एन आइडिया, ये हमने पहले भी बोला है। Think for a few minutes of the areas of human knowledge that may possibly be known to you। मतलब कई किस किस एरिया को आप जानते हैं? साइकोलॉजी, सीमेंटिक्स, साइंस, आर्ट, म्यूजिक और वट एवर। भाई हम बात करें साइंस के वर्ड अलग होते हैं, सोशोलॉजी के अलग होते हैं, साइकोलॉजी के अलग होते हैं, फिलॉसफी के अलग होंगे, यानी अलग अलग सेक्टर के अलग अलग वर्ड्स, आप अलग अलग सेक्टर जानते हो और उसकी वर्ड भी अलग अलग होते हैं। देन अटैक वन ऑफ दीज एरियाज मेथोडिकली बाई रीडिंग बुक्स इन दैट फील्ड। यानी अब अगर आपको एडवांस रीडिंग करनी है, जैसे हम कैट के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको कहते हैं कि यार अलग अलग टाइप की बुक पढ़िए, अलग अलग जॉनर पढ़िए, बिकॉज द रीज़न एग्जाम में कोई साइकोलॉजी का रीडिंग कॉम्पिटिशन आएगा तो पढ़ना आसान हो जाएगा। सिमिलरली यानी एक बारी आपको लगता है नाउ आई नो लॉट ऑफ वोकैबुलरी, देन पिक अप ए बुक ऑफ साइकोलॉजी, रीड दैट। तो साइकोलॉजी उठाओगे तो उसके साइकोलॉजी से रिलेटेड वो आपको कॉग्निटिव की बात करेगा, सबकॉन्शियस की बात करेगा, अलग तरीके की बात करेगा। यू विल अंडरस्टैंड ओके यार ये वाले वर्ड भी होते हैं। आपने वो पढ़ लिया तो फिर एक साइंस फिक्शन की बुक पढ़िए, वो पढ़ लिया तो कुछ और पढ़िए, तो यानी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। तो देन अटैक वन ऑफ दीज एरियाज मेथोडिकली बाय रीडिंग बुक्स इन द फील्ड। इन एवरी फील्ड फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज मतलब डिफिकल्ट टू रीड, फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट एब्स्ट्रूज देयर आर सेवरल बुक्स रिटन for the average untrained lay reader that will give you both a good grasp of the subject and at the same time add immeasurably to your vocabulary। आप एक ले रीडर हो, मतलब नॉर्मल जैसे ले मैन नहीं होता, ले रीडर होता है जो चर्च में मान लीजिए प्रोफेट होते हैं, जो बिशप होता है वो नॉर्मली प्रेयर करवाते हैं, वो सरमनाइज करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि वो आपको मुझे कह देते हैं कि आप करिए, तो हम बोलते हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं, या आपको कभी कभी ड्यूटी दे दी जाती है काइंड ऑफ, तो फिर आप क्या बनते हैं? ले रीडर। मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती बट ठीक है, इट इज़ ओके, यू हैव दी फेयर गुड नॉलेज, तो अब ले रीडर हो जाता है। तो आप क्या हैं? आप ले रीडर हैं, मतलब आप एवरेज रीडर हैं। आपके लिए भी बुक बनी है, ऐसा नहीं है मार्केट में सब टफ रीडिंग की बुक बनी है, आपके लिए भी बुक बनी है। अगर वो पढ़ेंगे दैट विल गिव यू बोथ ए गुड ग्रेस्प ऑफ द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज मिल जाएगी एंड एट द सेम टाइम ऐड इमेजरेबली टू योर वोकैबुलरी, और फिर वो आपकी वोकैबुलरी को भी बहुत ऐड करेगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैव लार्ज vocabularies because they are required to expose themselves constantly to new areas of learning। आप एक कॉलेज में हैं तो आपने देखे, आपने उस फील्ड में जाकर उस फील्ड के बहुत सारे वर्ड आपने लर्न किए थे, बिकॉज आपको वो करने पड़े। यू मस्ट डू द सेम। एंड देन स्टेप 5, यू मस्ट सेट ए गोल। देखिए बिना गोल के तो आप कोई कुछ कर ही नहीं सकते, यानी अगर शिप का गोल नहीं हो तो वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। यानी आपका गोल ये होना चाहिए मुझे कितनी वोकैबुलरी लर्न करनी है या मैं क्या करना चाहता हूँ वोकैबुलरी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम सेइंग इफ यू डू नथिंग अबाउट योर वोकैबुलरी यू विल लर्न एट मोस्ट 25 to 50 न्यू वर्ड्स इन दी नेक्स्ट 12 मंथ्स। कुछ मत करिए, 12 मंथ्स में 20, 25, 50 वर्ड आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि यू कम अक्रॉस मैनी वर्ड्स। कुछ ना कुछ तो वर्ड अपने आप ही आपको मजबूर कर देते हैं कि आपको लर्न करना पड़ता है, विदाउट इट आपका सर्वाइवल ही नहीं होता। यानी 50 वर्ड तो आप लर्न करते ही हैं चाहे अनचाहे में। बाई कॉन्शियस एफर्ट यू कैन लर्न सेवरल थाउजेंड। कुछ मजबूरी में कर रहे हैं आप, अगर थोड़ा एफर्ट डालेंगे, कॉन्शियस एफर्ट डालेंगे तो काफ़ी सारे वर्ड, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड लर्न कर सकते हैं। सेट योर सेल्फ ए गोल ऑफ फाइंडिंग सेवरल न्यू वर्ड्स एवरी डे। अगर आपके टीचर्स ने कहा है, मैंने कई बार कहा है कि डेली, आपके फादर्स ने कहा है हजारों बार, सब बच्चों के फादर कहते हैं या न्यूज़पेपर पढ़िए और एक्वायर एवरी वीक एवरी डे 10 वर्ड्स। आपने सुना है अपने पेरेंट्स से? नहीं। तो सिमिलरली हम भी कहते हैं, और ये वाला भी कह रहा है, देखिए ये तो 50 साल पहले बुक लिख के बाद बोल रहा है, क्या सेट योर सेल्फ ए गोल ऑफ फाइंडिंग सेवरल न्यू वर्ड्स एवरी डे। रोज आप 5 वर्ड 10 वर्ड टारगेट बना लीजिए, आज ये 10 वर्ड हैं और वो 10 वर्ड कहीं स्टोर करिए, लिखिए और उनको दिन में 4 बार रिवाइज करिए। दिस में साउंड एम्बिशियस, बट आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल काम है, बट यू विल डिस्कवर एज सुन एज यू स्टार्ट एक्टिवली लुकिंग फॉर न्यू वर्ड्स इन योर रीडिंग एंड एक्टिवली डूइंग रीडिंग ऑफ ए मोर चैलेंजिंग टाइप।
और फिर आप रीडिंग करते हैं, फिर और थोड़ी और डिफिकल्टी रीडिंग करते हैं, यानी चैलेंजिंग टाइप की रीडिंग करने लग जाते हैं, देन न्यू वर्ड्स आर ऑल अराउंड यू, आपको चारों तरफ नए नए वर्ड दिखने लग जाते हैं, आपको लगने लगता है अरे यार ये वर्ड नहीं आता, चलो यार ये अच्छा है नोट कर लेते हैं। दैट इज़ इफ़ यू आर रेडी फॉर दैम, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो वर्ड्स आपके तरफ चारों तरफ ही हैं, बस आपको डेली एक एजेंडा बना लेना है। इफ़ यू डो नॉट वांट टू मेक एजेंडा ऑफ 10 वर्ड्स अ डे, मेक 5 वर्ड्स अ डे, बट फिर 5 वर्ड्स रिलीजियसली आप करिए, दैट्स व्हाट इज सेइंग। एंड अंडरस्टैंड दिस, वोकैबुलरी बिल्डिंग स्नोबॉल्स, आप वोकैबुलरी बिल्डिंग का आपके पास एक ग्रैब होने लग जाएगा, स्नोबॉल्स होने लग जाएगा। द रिजल्ट्स ऑफ ईच न्यू डेज सर्च विल बी ग्रेटर एंड ग्रेटर। जैसे जैसे आप एडवांस होते जाएंगे आपकी सर्च भी बढ़ती चली जाएगी, आपका होराइजन डेवलप होता रहेगा, आपको बड़े पैमाने पर चीज़ें दिखने लगेंगी। वंस यू प्रोवाइड द नेसेसरी इनिशियल पुश, बस पहला धक्का लगाना ज़रूरी है, पहला पुश लगाना ज़रूरी है। वंस यू गेन मोमेंटम, एक बार आपका मोमेंटम बन गया, वंस यू बिकम एडिक्टेड टू लुकिंग फॉर, यानी आपके अंदर एक आदत पड़ गई कि आपको नए वर्ड देखने हैं, एडिक्टेड टू लुकिंग फॉर, फाइंडिंग एंड टेकिंग पोजेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, फिर आपके दिमाग में एक नए वर्ड्स की क्या नाम है, एक पैशन जनरेट हो जाएगा। दैट्स व्हाट द केस इज, एंड दिस इज वन एडिक्शन वेल वर्थ कल्टिवेटिंग। एडिक्शन वैसे गलत होते हैं, लेकिन ये अगर आप एडिक्शन जनरेट कर लें कि आपको नए वर्ड की आदत पड़ जाए और नए वर्ड ग्रैब करने की आदत पड़ जाए, एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग दैम इन योर लैंग्वेज, आई गारंटी यू विद इन 6 months 1 year पीपल विल बी अप्रिशिएटिंग योर नॉलेज वेरी वेल। ओके, तो काइंडली 5 steps वी वर डिस्कस्ड, यानी आपको एक अपनी क्या हमने डिस्कस किया, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या बोला कि पहले आप एक्टिवली नए वर्ड्स के लिए ज़्यादा जागरूक रहें, फिर ज़्यादा पढ़ें, और फिर ज़्यादा पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अपने वोकैबुलरी में न्यू वर्ड्स को जो भी हैं उसको ऐड ऑन करिए, जो भी रीडिंग में आते हैं उनको ग्रैब करके कहीं ना कहीं कंटेंट बना लीजिए। फिर उसके कंटेंट बनाने के बाद आपके पास वर्ड्स आ गए तो फिर आप अपना एरिया डिवाइस करिए कि अच्छा मैं अब इस एरिया की बुक्स पढ़ूंगा, इस एरिया की बुक्स पढ़ूंगा, इस एरिया की बुक्स पढ़ूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक गोल बना लीजिए कि डेली के मुझे 5-10 वर्ड करने हैं। सारी चीज़ों में दो ही चीज़ें निकल कर आती हैं, एक रीडिंग करना ज़रूरी है और डेली 5 to 10 वर्ड्स यू हैव टू ग्रैब एंड नोट देम डाउन। एक वो करने लगेंगे ना तो आपके दिमाग में, जैसे वो कह रहा है एडिक्शन, दिस विल बी देयर, कि आपको वर्ड दिखने लग जाएंगे, देन आई थिंक things will be very happy for everyone. So that's all we say, that if you have to enhance your vocabulary, keep a notice of it and keep reading and learning. Thank you very much, my dear. God bless you.